शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरे प्रोग्राम अवाम स्पेशल। इस वक्त मेरे कब में मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि मैं नौजवान शहरियों के दरमियान में मौजूद हूँ। नौजवान शहरियों में मेरी मौजूदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना है कि मेरे मुल्क का नौजवान जिसने तरक्की की रास्तों पर गामज़न होना था, वो सड़कों पर खुआर होता है। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे हालात के बारे में जानते हैं कि आखिर ये जो है इन सड़कों पर खुआर क्यों होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत से। पहले तो अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद साद है। ठीक है। और मोहम्मद साद, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल फैक्ट्री में जॉब करता था, उधर से उन्होंने निकाल दिया। तो अब घर से हम 4-5 दिन हो गए फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा, कोई नहीं रख रहा। अब दोबारा इधर हम दोबारा काम के लिए निकले हैं घर से, अब फिर काम की तलाश में जा रहे हैं। आपका घर कहाँ पे है? घर हमारा गाज़ी रोड पे। गाजी रोड में अपना घर है या आप किराए पे रहते हैं? नहीं, अपना है घर। ठीक है। पहले किराए पे थे, अब अपने हैं। काम से निकलने की वजह क्या बनी? काम से निकलने की ये है कि रोज़गारी बहुत है, मुल्क के हालात सही नहीं है, काम मिल नहीं रहा। नहीं, वो तो बात ठीक है कि मुल्क के हालात अल्लाह ताला बेहतर करें इंशाल्लाह। कहीं कहीं पे बेहतर भी है, अच्छे भी हैं, कहीं पे बुरे भी हैं, हर चीज़ चलती रहती है। आपके काम छूटने की वजह क्या बनी? काम की छूटने की वजह से वहाँ बंदे, उनका काम जो स्लो हो गया, उन्होंने निकाल दिया फैक्ट्री का। स्लो कैसे हुआ? काम क्या करते थे वो? पहले वहाँ मशीन ऑपरेटर थे, ठीक है। तो मशीन का काम बंद हो गया, पीछे से माल नहीं आ रहा बाहर से मुल्क से, तो वहाँ जा भी ना रहा, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, काम स्लो कर दिया। तो अब जो काम हम दोबारा, इसलिए हम अब और जगह हर जगह ट्राई कर रहे हैं, काम के लिए निकले हुए हैं। तो इंशाल्लाह शायद मिल जाए या ना मिले, बहरहाल। आप क्या करते हैं? इधर आ जाएं। मैं रेडी चलाता हूँ। रेडी चलाते हैं। रेडी में क्या बेचते हैं? शरबत, क्या बात है, कौन सा शरबत? वो अफरीदी शरबत। गर्मी के मौसम में कौन सा शरबत अच्छा है? ये नहीं पता। आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नौजवान शहरी क्या क्या कर रहे हैं? सड़कों पे घूम रहे हैं? वैसे काम के सिलसिले में आए हुए हैं, काम ढूंढ रहे काम हैं। के सिलसिले में हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, कहानी समझ नहीं आई। कहानी ये है कि हम अभी काम ढूंढने निकले हुए हैं, घर से तो काम के लिए आए हैं, घर वालों को ये है कि काम पे गए हैं, पर बहरहाल काम नहीं मिल रहा अभी। तो यहाँ से पीछे से आ रहे हैं हम, ये नश्तर से आगे, वहाँ से यहाँ तक पैदल आए हैं अभी कि यहाँ कोई फैक्ट्री एरिया है, इधर जाकर पता करते हैं। तो बहरहाल अभी आ ही रहे थे, तो मैंने कहा कि बैठ जाते हैं, रास्ते में स्टे करते हैं, थक गए थे, पैदल आ रहे थे, तो इस वजह से अब जाते हैं आगे। उम्मीद तो है, कोशिश करते हैं, अगर बन गई जगह, कोई स्वप लगा तो ठीक है, कर लेंगे वहाँ ज्वाइनिंग। बहरहाल उम्मीद तो नहीं है, जो हालात चल रहे हैं कि कहीं बनेगा काम। जिधर भी जाएँ वो कह रहे हैं नहीं जगह नहीं है, भर्तियाँ नहीं है, लेडीज़ को रख रहे हैं, जेंट्स को नहीं रख रहे। ये मसला, वो अपनी कहानी है उनकी। आप क्या काम ढूंढने के ख्वाहिशमंद है? क्या काम करने के ख्वाहिशमंद है? जी, ये जो मिल जाए, यानी कोई ऑपरेटर बन जाए, कारीगर हो जाता है बंदा, सिलाई मशीनें, पिको, ये वरा, कटिंग शटिंग सारा कुछ जान लेता है। कोई बंदा अपना कारोबार भी जाती बना लेता है। ये वर्कर का यही काम है कि वहाँ जाकर थोड़ा बहुत हुनर आ जाता है हाथ में, मशीन चलानी आ जाती है, वैसे और तो काम कोई नहीं है। फैक्ट्रियों में दलालत ही है, धक्के ही हैं। चले उधर से कोई हाथ पल्ला लगता है, कोई हुनर आ जाए तो अपनी दुकान खोल लेता है बंदा। पढ़े लिखे कितने हैं? ये मैंने 9th पढ़ा हूँ, मैंने 9th के पेपर देने थे, पर हाल वो मजबूरी कारण किसी की वजह से पेपर नहीं दिए गए। क्या मजबूरी थी? यानी कि हालात डाउन हो गए थे, घर मकान शुरू कर लिया तो टाइम नहीं मिला, पेपर देने नहीं जा सका, तो उधर मसरूफ़ रहा था। तो अब हुआ है बेहतर, थोड़ी पढ़ाई छूट गई है, फिर उस वजह से दिल नहीं किया आगे पढ़ाई को, तो मजबूरी की वजह से। तो अब बहरहाल काम ढूंढते हैं, काम के बगैर गुजारा कोई नहीं है। आपका घर कहाँ पे है? ये इधर ही बैंक स्टाफ पे है। अपना ज़ाती घर है कि किराए पे रहे? अपना दाती है घर में कितने अफराद? जी, 5 बहन भाई हैं, तो वालिद और वालदा 7 हैं। वालिद मोहतरम क्या करते हैं? वो ड्राइवरी करते हैं। घर पे कितने अफराद काम करते हैं? वही नहीं, वो ही करते हैं, और अभी मैं बड़ा हूँ तो मैं करने लगा हूँ। अभी आप ढूंढने की तलाश में? जी जी। कैसे हैं आप? फिर खैरियत से हैं? नौजवान क्या कर रहे हैं? इधर काम के लिए आए हैं, क्या काम के लिए? जॉब के लिए तलाश में आए हैं इधर। कहाँ से आए हैं जॉब के लिए तलाश? ये चुंगी अहमद सदर से। अब आप किस तरह की जॉब तलाश करने के ख्वाहिशमंद हैं? हम कह रहे हैं कंप्यूटर कढ़ाई वाली मिल जाए तो अच्छे बेहतर है। कंप्यूटर जानते हैं आप? हाँ जी। क्या बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ऑफिस जानते हैं? नहीं वो नहीं हो। डिज़ाइनिंग हाँ जी, डिजाइनिंग होती है। कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं? ये कंप्यूटर कढ़ाई वाली मशीन होती है जो इंग्लिश होती है, चाइना मैटर होती है वो। पहले कभी कढ़ाई की है कंप्यूटर पे? पहले की हुई है, कितना अर्सा? 2-3 साल की है। अब आप किस तरह के काम की
ख्वाहिशमंद हैं, क्या काम ढूंढना चाह रहे हैं? मैं क्लिपिंग का काम करना चाह रहा हूँ। तो अभी तक किसी फैक्ट्री में गए हैं, होकर आए हैं या कोई बातचीत की है? ये पीछे फैक्ट्री में की है बात, उन्होंने कहा देख के आए हैं, 7-8 फैक्ट्रियों में काम देख के आए हैं। उन्होंने यही कहा कि अभी जगह नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, तो लड़कियों को रख रहे हैं, लड़कों को नहीं रख रहे। ये एक कानून उन्होंने निकाला, लड़कियों को रख रहे हैं, लड़कों को नहीं। क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ घूम रहे हैं? जॉब के लिए तलाश के निकले थे। 6-7 फैक्ट्रियों में हम पता करके आए हैं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बना। हेल्परी की जॉब में कोई भी हो जाए, लोडरिंग की हो जाए, कोई भी हो जाए जॉब, लेकिन जॉब होनी चाहिए। काम के लिए निकले ना एक नौकरी की तलाश में, तो चाहे वो कोई भी हो, करनी पड़ती है पेट के लिए। तो सुबह के निकले हैं, लेकिन कोई भी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में जाते हैं ये हेल्पर को नहीं रख रहे हैं। ऑपरेटर हो जाए, ये वो हो, लेकिन कोई काम नहीं। अगर किसी फैक्ट्री में वो काम बनता भी है तो सैलरी बहुत कम है, 20,000 है, 18,000 है, 19,000 है। इससे जो है ना गुजारा नहीं होता, ना ही घर का रेंट दिया जाता है। घर का 12,000 रुपया रेंट है और घर का खर्चा कैसे पूरे होंगे? 18,000 में कोई देखा जाए तो नहीं होता। तो बस इसी तलाश में निकले थे। ये भी भाई साथ मिले हैं, जैसे ये भाई ने भी बोला कि हम पैदल ही चल के आए हैं, तो हम जैसे जैसे साथ मिलते गए एक दूसरे के, तो हम आते गए कि चलो आगे आगे जहाँ भी बन जाएगा कोई जॉब का, चलो कोई अच्छी तलाश के लिए तो काम धंधा किसी भी किस्म का हो जाए आप कर लेंगे? इंशाल्लाह कर लेंगे जब हाँ करें, ऐसी बात ना किया करें। नहीं काम तो काम आपका जिस काम के ख्वाहिशमंद हो ना, आपने वो काम करना है। ये नहीं करना कि काम धंधा जो भी मिल जाए हम कर लेंगे। क्या ख्याल है? ये गलत है। फिर आप बड़े बड़े काम जो है ना वो हम गलत भी कर जाते हैं। नहीं हेल्परी में देखे कि काम होते हैं। जवान आगे हैं। उन्होंने जो से कारीगर भी हैं तो वो भी यही काम कर रहे हैं। हेल्परी कोई कर रहा है, कोई वर्कर भी कर रहा है, तो काम है ही नहीं है, काम बहुत कम है। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं भी इन्हों के साथ ही, मैं सूफियाबाद रहता हूँ। मैं वैसे बाइक का वो गजुमत वो चुंगिया मरसदू से आप सूफियाबाद से, तो साथ कैसे हुए? हमारे ये फ्रेंड है ना, हम जो में काम करते हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी तो इकट्ठे वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। यार मिलके देख लेते हैं काम, तो ऐसे सबके साथ मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ। तो आप क्या काम करने के ख्वाहिशमंद हैं अब बताएं? कि सर हेल्परी में कोई भी काम हो जाए, कि जैसे कोई लोडिंग का काम होता है कोई, या कोई और हेल्परी का काम होता है, क्लिपिंग का काम हो जाता है कोई फैक्ट्री में, तो यही काम के लिए निकले हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? अली हैदर। क्या बात है, मॉनिटर स्कूल के? जी। कौन से स्कूल से? वर्कर वेलफेयर। अच्छी जा रही है तालीम? जी बस ठीक ही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। बस ठीक है। क्या मसला है? ये मसला यही है कि रोज़ कभी फैमिली डे रख लेते हैं, कभी लेबर डे, ऐसे ही इतना पढ़ाई हो रही है और ये बस वैसे ही अपनी बातें करते रहते हैं। प्रिंसिपल वाले कहते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए स्कूल में? ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा गेट पहले बंद कर देता। जब पहले हम लोग स्कूल जाते थे ना, जब पहले थी मैडम प्रिंसिपल, तब होता है हमारा 35 पे बंद होता था गेट, 7:35 पे। अब ये 20 पे ही कर देते हैं, कहते हैं नहीं आप लोग पहले लेट आते हो। डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं ना, जी। ताकि आप डिसिप्लिन में हैं। ये तो अच्छी बात है। नहीं बस उनकी लेट आती है, फिर हम लोग क्या करें? बस 35 पे आती है, कभी 35 पे आ रही है, कभी 40 पे आ रही है। ये मसला। बाबा क्या करते हैं बेटा? बाहर फैक्ट्री है। क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? वो प्लास्टिक का। और आपका कोई बड़ा भाई भी है? जी कितना बड़ा? वो 20 साल का हो थे। क्या करता है वो? वही बाबा के साथ। अब ये बच्चे की भी सुन लें, स्कूल जाते हैं मगर स्कूल में अखराजात जो हैं वो इनके बाबा की आमदनी से डबल करके इनको बताए जा रहे हैं। जैसे कि इस बच्चे ने हमें ये तफसीलात के मुताबिक ये चीज़ें बताई हैं। आप स्कूल क्यों नहीं गए हैं? बस सर हालात की वजह से, क्या हालात? क्योंकि हम उधर गांव में रहते थे। गांव में जो है ना ज़्यादा गाँव कौन सा है? कोटरा दा किशन, ज़िला कसूर, रेवंड रोड। क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कम लोग जो है ना पढ़ाई करते हैं, इसलिए ज़्यादा कर जो है ना खेती बाड़ी में जो है ना लगा देते हैं कि 10 साल 12 साल की उम्र में जब खेती बाड़ी में लगा देते हैं, क्योंकि घर का अखराजात नहीं पूरे होते। तो इसलिए क्योंकि घर के नहीं होते तो फिर पढ़ाई के पैसे कहाँ से देंगे, तो इस वजह से जो है ना पढ़ाई नहीं हो सकी। छोटा से होता था जब से जो है ना वालिद और वालदा फौत हो गई थी, नानी नाने ने पाला संभाला, तो फिर आपको पता है कि वो दूसरे भी साथ मामू भी हैं, तो वो भी जो है ना नहीं पढ़े इसी वजह से ही, क्योंकि अखराजात इस तरह के थे कि नहीं घर के हालात तो हो सकते थे। अच्छा, जब आप सरकारी स्कूल में जाते थे, आप सबसे सवाल है वहाँ का रवैया कैसे होता था, पहले आप बताएं। ये बेहतर नहीं था होता। जैसे वो आम रूटीन में जो भी सरकारी होती हैं, जो भी शेड्यूल उनका होता है उसके मुताबिक उन्होंने पढ़ाई करनी होती है, बच्चों से लेनी होती है। यानी
घर वाले असातिज़ा वहाँ पे मारते थे, वो तो सख्ती करते थे, वो साथ थे हमारे। रवैया कैसा होता था उनका? उनका अच्छा था हमारे साथ, अगर हम करते थे कोऑपरेट उनके साथ तो वो हमारे साथ करते थे, अगर ना करते तो वो फिर हमें डांटते थे। यही है था, हमें कोऑपरेट करना चाहिए था उन्हें, ये क्योंकि हमारे वो साथ गुजरे, हमें उन्हें बुरा भला तो नहीं कहना चाहिए। बहरहाल वो जैसे भी हैं उन्होंने हमारे ऊपर बहुत तवज्जो की है, बहुत पढ़ाने की कोशिश की है। बहरहाल हम सरकारी नहीं गए, स्कूल में हमारे वालिदैन ने अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल की पढ़ाई करो, कहा कि अब उधर रुझान करें, उधर से तालीम हासिल करें। रेंट पे जो रहते हैं ना उनका तो हालात समझ ले के बहुत बुरे हैं। नहीं, सरकारी असातिज़ा जब आप स्कूल जाते थे, सर मैं तो गया ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, आप जाते थे? करीब है। क्या हालात थे, क्या तफसीलात थी? हालात यही थे कि उस्ताद जो उनसे वक्ती तौर सही रहते थे सबके साथ, जे हम उनके सबक सुनाएंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे, जे नहीं सुनाएंगे। ये बच्चे से भी पूछ लेते हैं, आप स्कूल जाते हैं ना, वहाँ पे टीचर्स का कैसा रवैया होता है? अच्छा, प्यार से? कुछ टीचर अच्छी हैं, बाकी कई कहती हैं कि नहीं आप लोग सबक याद करने, सबक याद करके जाते हैं, सबक सुनते नहीं हैं। आगे से फिर कहते हैं कि नहीं आप लोग सबक नहीं याद करके, दोबारा वही दे देते हैं। अगर अगले दिन याद हो तो थोड़ी सी एक गलती हो रही तो वो स्टिक जो होती है उसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा मारते हैं कि हमारे जिस्म पे निशान डल जाते हैं। ऐसे ही है। ये आपके वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में, जी। और इस स्कूल का एड्रेस बताएं जरा। एड्रेस ये है निश्तर कॉलोनी में। मिस्टर कॉलोनी के अंदर है। जी। असातिज़ा मारते हैं वहाँ पे, बच्चे ने बताया। और ये सरकारियों में भी यही चल रहा है, बच्चे को प्यार से नहीं पढ़ाते, थोड़ी सी गलती पे इतना मारते हैं। दूसरी बात है कि उसको सबक याद भी होगा, पहली बात तो वो तवज्जो नहीं करते, अपनी बातों में लगे होते हैं। सर मैडम जो से वो बच्चों पे ने वो नहीं करते, मतलब तवज्जो नहीं देते पूरी। वो ऐसे फिर एक सबक सुनेंगे, वो बच्चे पे एक आध गलती हो फिर उसको मारते हैं ज़्यादा। जवान आप गए स्कूल? यहाँ पे क्यों नहीं गए? इसी वजह से हालात, घर के हालात जो से थे वो बहुत डिम थे। आप गए स्कूल? बिल्कुल भी नहीं गए आप? नहीं, वो छोटे होते परेशानी आ गई थी तो अब्बू ने काम पे इधर आए, सेंटर में है। क्या परेशानी क्या आई थी? वो घर के हालात पूरे ख़राब हो गए थे तो उसकी वजह से काम पे पड़ गए थे। अच्छा जी, अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये मेरे शहर के, ये मेरे मुल्क के वो नौजवान हैं कि जिन तक रियासत पाकिस्तान ने पहुँच कर इनके मसाइल जानने थे, इनके हाल अहवाल जानने थे कि ये बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने यही बात की थी कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। इस तरह के छोटे बच्चे, बल्कि इससे मासूम बच्चे, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के, हद 15 साल के बच्चे जो हैं वो काम करने में मसरूफ़ थे। तो जब मैंने उसका एक निचोड़ निकाला तो मैंने ये जाना कि इस तरह के बच्चों का जो मुस्तकबिल तबाह होता है वो मेरे सरकारी स्कूलों की वजह से होता है, कि वहाँ पर उस्तादों का रवैया क्या होता है। उस बच्चे ने मुझे स्कूल के उस्ताद के रवैये के बारे में ये बताया था कि उसके उस्ताद ने उस बच्चे को ये बताया था कि बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तुम काम करो, तुम पढ़ते लिखते क्यों हो। हालांकि वो एक सरकारी स्कूल का उस्ताद था जिसने उस बच्चे का हाथ पकड़ना था, उस बच्चे को रोशन मुस्तकबिल दिखाना था, मगर रोशन मुस्तकबिल दिखाने के बजाय उस बच्चे को जो है वो हाथ काले करवाने काम काज के लिए भेज दिया गया, और उस बच्चे के काले हाथों की तरह मेरा मुस्तकबिल, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल भी जो है वो काला कर दिया गया। ये तमाम तफसीलात आपको मैंने दिखाई कि मेरे मुल्क का नौजवान जो है वो किस तरह से है और मेरा मुल्क जो है वो बैसाखियों पर चलता है। इसी के साथ आसिम कश्मीरी के साथ इजाज़त होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाएंगे।